हे गाइस, हमने पिछले वीडियो में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन, उनका वास्तविक जो संख्या रेखा होती है उसके ऊपर हमने निरूपण वो सब देख लिया था। आज हम देखेंगे कि जो हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या का देखेंगे। परिमेय संख्या का 0.0 प्रसार। दशमलव प्रसार जो परिमेय संख्या होती है उसके दशमलव प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शांत, जिसमें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। तो परिमेय संख्या, जैसे अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। जैसे हमने ले लिया ये है, ये जैसे हमारे पास में कोई परिमेय संख्या जैसे 3/4 है, तो अब इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 × 4 मतलब इसका भाग देते हैं तो 0 यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे 0, 7 चौक 28, 2 4 पंजो 20। तो यहाँ पे हमारे पास में रिमाइंडर क्या आ गया, शेषफल हमारे पास में आ गया 0। मतलब ये दो जो हमारा डेसिमल के बाद में 2 अंक के बाद में रुक गई है ये संख्या, जैसे 0.75। तो इससे हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। ये हमारे पास में शांत दशमलव प्रसार। एक तो हम ऐसे देख सकते हैं, एक जैसे हमने देख लिया 1/2 है इसका, तो जो परिमेय संख्या होती है ना उसका दशमलव प्रसार जैसे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। यदि हमारे पास में q का मान हम 2n × 5n के रूप में लिख सकते हैं ना, रूप में लिख सकते हैं, तो वो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या क्या होगी, इसको मतलब हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी। तो जैसे ऊपर क्या आ जाएगा 5/10, तो इसका दशमलव प्रसार 2.5, ये हमारी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब ये तो हमारे पास में शांत टर्मिनेटिंग जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। इसके बाद में देखते हैं हम अशांत दशमलव प्रसार। जैसे अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार हमारा होता है, जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया 1/3 है, तो इसको क्या करेंगे 1 और 3 का इसमें भाग देंगे तो 0.0391, फिर से 3 3 बार जाएगा 9, फिर से 1.039। मतलब ये दशमलव प्रसार कभी भी नहीं रुकेगा। यहाँ पे शेषफल क्या 1 आएगा। यहाँ पे शेषफल देखो, पहले शेषफल क्या रहा था 1 1 1 1 ऐसे, मतलब ये आता जाएगा। और इधर जो हमारा ये भागफल है इसके अंदर भी क्या जो संख्या है उनका रिपीटेशन हो रहा है, 3 3 3 3, ये आगे तक चलता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत दशमलव। अब ये जो दशमलव प्रसार है ये जरूरी नहीं है एक ही अंकों का हो, जैसे 2 अंकों का हमने ले लिया अदर एग्जाम्पल, जहाँ पे 2 अंक हो रहे हो, कहीं पे 3 अंक हो रहे हो, ये सब हमारे क्या होते हैं, दशमलव प्रसार ही होते हैं।
जैसे हमारा एग्जाम्पल है और कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 1 के अंदर हमने ले लिया 17, तो इसका हम दशमलव प्रसार कैसे देखेंगे। 1 के अंदर हमें 17 का भाग देना है, 17 का भाग तो 0.0, फिर 0 0। अब 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौक 68, 17.85, 17 छीक 102, तो 5 बार 17.85 कितना आ गया 5 1 0। यहाँ 0 कितनी बार गया 17.85, 17 छीक 102, 17 17 7 7 कितना आ गया 9 139, सॉरी 119, और 8 बार करेंगे तो 17 8 7 8 56, 5 और 8 5 13 136 हो जाएगा। और 9 बार करते हैं तो हमारे पास में कितना आता है 9 7 63 6 153, तो ये ज़्यादा आ रहा है, तो हमारे पास में 8 बार कितना आएगा 136, कितना बचा 4 1 0 0, कितनी बार जाएगा फिर से 36 4 0, 17 दूनी 34, कितना 6, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 5 85, 34, मतलब अब ये चलता जाता है और इसका रिपीटेशन हो जाएगा। तो ये सब हमारी क्या हो जाएंगी अशांत परिमेय संख्या। अशांत परिमेय संख्या और भी हमारे जैसे एग्जांपल हमने ले लिए परिमेय संख्याओं के, जैसे हमारे पास में एग्जांपल है 7/8 है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे 7 में 8 का देंगे 0.0, 6 × 48 और 8 × 64, 8 × 64 कितनी बार 6, फिर 0 8 7 56, 4 0 5 40, तो इन सभी के अंदर जैसे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये तो हमारी अशांत हो गई। अब जो ये तो हमारी क्या हो गई शांत। अब अशांत का हम एग्जांपल देख रहे थे, तो जैसे 1/7 है, इसका ले लेंगे तो हमारे पास में 1 7 0.7 एकम 7 3 0 7 चौका 28 2 दूसंता 14 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35 5 7 7 49 1 7 एकम 7। अब यहाँ से फिर से रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगी 3 0, मतलब वही 4, वही यहाँ ये जो है 0.42857, इसके बाद में दोबारा से हमारे पास में ये दोबारा से रिवाइज हो जाए, तो ये होती है हमारे पास में अशांत परिमेय संख्या, जिसका शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा, उसे हम अशांत परिमेय संख्या बोलते हैं। अब हम लेते हैं जो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या उसका जो हम दशमलव प्रसार करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, तो वो कैसा आता है। जैसे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का हम डेसिमल करते हैं, तो अपरिमेय संख्या जैसे √2 है, तो इसका हम दशमलव प्रसार करेंगे ना, तो ये आएगा 1.4
1 4 2 1 3 5 6 3 7 0 9 5, मतलब ये चलता ही जाएगा। इसके अंदर कोई भी अंकों का रिपीटेशन नहीं होता। कोई जैसे 1 अंक के बाद में रिपीटेशन, 2 के बाद में, 5 के बाद में कोई रिपीटेशन नहीं होता। और ये अलग अलग टाइप के ये आते रहते हैं नंबर, जैसे यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 3 आ गया, 7 आ, कोई भी अंकों का रिपीटेशन नहीं है। और इसका रिमाइंडर है ना जो शेषफल, वो कभी भी शून्य नहीं होता। शेषफल कभी भी शून्य नहीं होगा। शेषफल कभी भी शून्य नहीं होगा। और जो हमारा भागफल है उसके अंदर अलग अलग जो डेसिमल के बाद में जो नंबर आएंगे ना, वो अलग अलग नंबर आएंगे और चलता रहेगा। तो इससे हम बोल देंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो ये तो हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्या। हम कैसे देखते हैं कि ये परिमेय है, अपरिमेय है? तो ये हमारी हो गई अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका डेसिमल कभी नहीं रुकेगा, ये चलता जाएगा। अब हम एक देखते हैं, जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। एग्जाम्पल दे रखा है कि सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि 0.3333 डैश एक परिमेय संख्या है, या इसका मान परिमेय संख्या के रूप में इसे कैसे लिखेंगे, या P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे? P बटा Q के रूप में हमें इसका मान लिखना है। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे हमने माना कि x इज इक्वल टू 0.3 बार, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। जो इक्वेशन 1 है उसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास में क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 0 हो गया तो 3.333 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 प्लस 0.333, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 से मान इक्वेशन 3 में रखने पर, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 में मान रखेंगे तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस इसका मान यहाँ से रखेंगे तो x, इक्वेशन नंबर 4। अब पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 10x माइनस के x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3.9, 3 एकम 3, 3 तिये 9, तो 1/3 P बटा Q के रूप में लिख दिया। या ये एक परिमेय संख्या हमने ये ज्ञात कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि हमने देख लिया कि जो इनका डेसिमल प्रसार है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का किस प्रकार से होता है, क्या क्या होता है। परिमेय संख्या का डेसिमल प्रसार दो टाइप का होता है, एक तो शांत होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं। जिसका रिमाइंडर शून्य हो जाता है उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, और जिसका रिमाइंडर शून्य नहीं होता और जिसका जो भागफल है उसमें अंकों का रिपीटेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। और जो हमारी जो अपरिमेय संख्या होती है उसका जो उसको हम लेते हैं तो उसके अंदर रिमाइंडर कभी भी शून्य नहीं होता और उसके भागफल में अंकों का मतलब वो नहीं होता, रिपीटेशन नहीं होता और चलती जाती हैं, तो वो एक हमारी अपरिमेय संख्या हो गई है। इन सब के हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं और इसे सिद्ध करना भी हमने देख लिया। ऑलमोस्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।